बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्राम नगी रामपुर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता वरुणमा श्रीवास्तव, यासीन अंसारी और कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद संजय सिंह ने बाबा साहेब को नमन करते हुए उनकी विचारधारा और संविधान निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। संजय सिंह ने विरोधी पार्टियों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज जिन लोगों ने संविधान की मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया है, उन्हें बाबा साहेब का दर्शन कर लेना चाहिए। वरुणमा श्रीवास्तव ने भी जनता से संविधान की रक्षा करने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। बाबा साहेब की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही आम आदमी पार्टी ने बरेली में अपनी राजनीतिक सक्रियता को भी नया आयाम देने का संदेश दिया है। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है, किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ यहाँ पे जनक प्रसाद जी के सहयोग से और गीता जी के प्रयासों से, अशरफ भाई के प्रयासों से। तो ये सिर्फ प्रतिमा मात्र नहीं है, ये एक विचार है जिसको देखकर बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनके विचारों को लोग याद करें। किस तरह से उन्होंने वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ी, किस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, किस तरह से उन्होंने राजनीतिक आरक्षण दिलाने का, हक दिलाने का काम किया एससी समाज को। और उसके साथ साथ अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में देखेंगे तो उसमें भी आरक्षण दिलाने का श्रेय अगर किसी महापुरुष को जाता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। तो अगर राजनीतिक हिस्सेदारी, सरकार सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और उसे बरकरार करके रखना है, इस संविधान को जीवित करके अगर रखना है, तो बाबा साहब के सिद्धांतों और विचारों पे चलना पड़ेगा। और आज इस प्रतिमा के अनावरण के साथ यही संदेश हम लोगों ने देने का काम किया है। जो मौजूदा सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करना चाहती हैं और उनके विचारों को मारना चाहती हैं। सर, अभी जो अहमदाबाद में रिलायंस प्रेस उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों की जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवारों को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। बाकी तो जांच में बहुत सारी बातें निकल के आएंगी कि किस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा। सर, उसमें बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भी